Hello guys, good morning to all. Myself Lokesh Kumar Sharma from Bharadwaj Engineering Chemistry classes. Students, we have completed the water chapter or unit of Engineering Chemistry and Environmental Engineering for Civil 6M. If you have not yet seen the videos of the water chapter or unit, then go to the description box and click the link. If you like our videos, please like, subscribe, share and comments. Today we will start a new topic of cement, which is very important from the point of view of RTU and term examinations, and it is asked every year. Students, our main objectives of this class are the definition of cement, explain the manufacturing process of Portland cement, role of gypsum, basic constituents of cement, and chemistry of setting and hardening of cement. Now we discussed about the definition of cement. Cement is a grey fine powdered material that is mixed with water, sand and other substances, becomes very hard when dry and capable of binding material like stones, bricks and building blocks. The main constituents of cement used for construction purposes are compounds of calcareous means calcium and alumina plus silica means argillaceous. Students, in this chapter we will study the manufacturing process of Portland cement. It was discovered in 1824 by Joseph Aspdin from England. Now we discussed about the types of cement. Number 1, natural cement. Number 2, pozzolana cement. Number 3, slag cement. And number 4th one is Portland cement. Now we discussed about the Portland cement. देखिए ये मोस्ट वाइडली यूज्ड रिलायबल सीमेंट का मटेरियल होता है. इसको मैजिक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है. सीमेंट मटेरियल मेनली लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन के कंपाउंड्स होते हैं. जब सीमेंट मटेरियल को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो एक पेस्ट का फॉर्मेशन होता है. इस पेस्ट से स्टोन्स, ब्रिक्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स को बाइंड किया जाता है. पोर्टलैंड सीमेंट को 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रॉ मटेरियल को फिक्स्ड रेशो के साथ कैल्सिनिंग करके जिप्सम ऐड किया जाता है. पोर्टलैंड एक सीमेंट का टाइप है जो मेड बाय ऑल द सीमेंट मैन्युफैक्चरर. नाउ वी स्टार्ट द कंपोजिशन पार्ट ऑफ सीमेंट. देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया एंड अदर ऑक्साइड्स का फिक्स्ड रेशो होता है. अब हम बात करते हैं सीमेंट के कंपोजिशन में परसेंट ऑफ कंपोनेंट्स की. देखिए सबसे पहले हम लाइम की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला CaO होता है और परसेंट बाई मास ये 60 to 69% होता है. नंबर 2 पे आता है सिलिका जिसका फॉर्मूला SiO2 होता है और ये कंपोजिशन बाई मास 17 to 25% होता है. नंबर 3 पे आता है एल्यूमिना जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है और ये 3 to 8% मिक्स किया जाता है. नंबर 4 की हम बात करते हैं तो इस पे आता है कैल्शियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला CaSO4.2S2 होता है जिसको जिप्सम भी बोला जाता है और ये सीमेंट में 2 to 4% मिक्स किया जाता है. नंबर 5 की बात करें तो इस पे आता है आयरन का ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं Fe2O3 और ये सीमेंट के अंदर 2 to 6% मिक्स किया जाता है. नंबर 6 की बात करते हैं सल्फर का ट्राईऑक्साइड मींस SO3 और ये सीमेंट में 1 to 3% मिक्स किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काली ऑक्साइड्स का और इनका परसेंट 0.5 to 1.5% होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की जिसका फॉर्मूला MgO होता है और इसका जो परसेंट बाई मास होता है वो 1 to 5% होता है. अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स. देखिए सबसे पहले इसमें आता है लाइम.
सीमेंट में लाइम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। एक्सेस लाइम सीमेंट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है एंड लेसर अमाउंट ऑफ लाइम ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड मेक इट क्विक सेटिंग। नंबर 2 की हम बात करते हैं सिलिका। देखिए सिलिका प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। थर्ड हम बात करते हैं एल्यूमिना। देखिए एल्यूमिना सीमेंट को क्विक सेटिंग देता है। हाउएवर एक्सेस एल्यूमिना वीकन्स द सीमेंट। अब हम बात करते हैं जिप्सम का। देखिए ये सीमेंट को इनिशियल सेटिंग टाइमिंग देता है। आगे बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की। देखिए आयरन ऑक्साइड गिव्स कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू सीमेंट। अब हम बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड साउंडनेस देता है सीमेंट को। इफ इन एक्सेस रिड्यूस द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। नाउ वी स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट तरीके के रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है कैलकेरियस। देखिए कैलकेरियस में लाइमस्टोन, चॉक और एल्काली वेस्ट का यूज किया जाता है। नंबर 2 मटेरियल की हम बात करें तो इसमें आता है ऑर्जिलेशियस। ऑर्जिलेशियस जो होता है इसमें मेन सोर्स ऑफ सिलिका और एल्यूमिना होता है। द मटेरियल लाइक क्ले, सैंड, स्लिट एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज किया जाता है। नंबर 3 की हम बात करें तो इसमें पाउडर्ड कोल और फ्यूल फॉर हीटिंग। नंबर 4 जिप्सम का यूज किया जाता है। नंबर 5 फेरस मटेरियल, इट्स द मेन सोर्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। नाउ वी स्टार्ट द मेन स्टेप्स ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्रैशिंग, नंबर 2 पे आता है मिक्सिंग, नंबर 3 पे आता है बर्निंग प्रोसेस, नंबर 4 पे आता है ग्राइंडिंग प्रोसेस और नंबर 5 पे आता है पैकेजिंग। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के 2 मेन प्रोसेस हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ड्राई प्रोसेस और उसके बाद आता है वेट प्रोसेस। हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्राई प्रोसेस के बारे में। देखिए इसमें रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन और क्ले, इनको सेपरेटली 50 mm पीसेस में क्रैश किया जाता है एंड ड्राइंग बाय रोटरी ड्रायर्स। ईच सेपरेट पाउडर को स्टोर किया जाता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाउडर्ड मटेरियल को फिक्स रेशो में बॉल मिल्स के थ्रू फाइन किया जाता है एंड लास्टली इनको रोटरी क्लीन के अंदर बर्निंग प्रोसेस में भेजा जाता है और जिससे सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ड्राई प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू वेट प्रोसेस, बट ओनली डिफरेंस कि इसके अंदर वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि वेट प्रोसेस में 40% वाटर का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के वेट प्रोसेस की। देखिए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के वेट प्रोसेस के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्रैशिंग। देखिए क्रैशिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, मींस जो स्टोन्स के साइज बहुत बड़े होते हैं, उनको ऑटोमेटिक क्रैशर से 50 mm के साइज में कन्वर्ट करके और स्टोर किया जाता है। अब हम बात करते हैं मिक्सिंग का। देखिए इसमें ऑर्जिलेशियस मटेरियल को वॉश मिल्स में वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और पाउडर्ड कैलकेरियस रॉ मटेरियल को प्रॉपर रेशो में मिक्स करके ग्राइंडिंग मिल्स में भेजा जाता है। यहाँ इनका एक पेस्ट बनता है जिसे स्लरी कहते हैं और स्लरी के अंदर 40% वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ग्राइंडिंग प्रोसेस इज फर्स्टली डन इन बॉल मिल्स एंड देन बाय ट्यूब मिल्स। यहाँ से बनी हुई स्लरी को करेक्शन बेसिन में भेजा जाता है, जहाँ इसका केमिकल एनालिसिस होता है, इफ नेसेसरी बाय एडिंग मोर रॉ मटेरियल। अब इस स्लरी को स्टोरेज टैंक्स में स्टोर किया जाता है एंड विच आर रेडी फॉर फीडिंग टू रोटरी क्लीन्स। अब हम बात करते हैं बर्निंग प्रोसेस का। द स्लरी इज ट्रांसफर्ड टू रोटरी क्लीन्स वेयर बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टेक्स प्लेस। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ रोटरी क्लीन। देखिए रोटरी क्लीन लॉन्ग स्टील का सिलेंडर होता है, जिसका लेंथ 30 to 60 मीटर और डाया 2 to 4 मीटर होता है।
जो कि फायर क्ले रिफ्रेक्टरी ब्रिक से लिंक्ड होता है। रोटरी क्लिन एग्जिट एंड पॉइंट की तरफ स्लाइटली डाउनवर्ड्स होती है। इसमें रोलर्स फिट होते हैं जिनका स्पीड 1 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग का। देखिए, इसके वर्किंग में स्लरी को रोटरी क्लिन के अपर एंड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये मटेरियल स्लोली कंट्रोल्ड स्पीड से अपर एंड से लोअर एंड की ओर आता है। रोटरी क्लिन में हीटिंग बर्निंग ऑफ कोल या फ्यूल का यूज किया जाता है। क्लिन की फायर क्ले रिफ्रेक्टरीज के थ्रू 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जब क्लिन से मटेरियल को पास किया जाता है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज किया जाता है, जहां पर एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। अब हम बात करते हैं रोटरी क्लिन के जोन्स की। देखिए, रोटरी क्लिन के अंदर मेनली 3 जोन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग जोन का। देखिए, ड्राइंग जोन जो होता है वो रोटरी क्लिन का 1/4 पार्ट होता है और जहां का मॉडरेट टेम्परेचर 100 to 500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन जोन की। देखिए, कैल्सिनेशन जोन रोटरी क्लिन का मिडिल पार्ट होता है और यहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्स 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे मेनली कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होके वो क्विक लाइन बनाता है और CO2 रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस का। देखिए, केमिकल रिएक्शंस में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो क्विक लाइन बनेगा, मीन्स CaO, और वी कैन से कैल्शियम का ऑक्साइड एंड CO2 रिलीज होगा। अब हम बात करते हैं बर्निंग जोन का। देखिए, बर्निंग जोन जो होता है ये रोटरी क्लिन का बॉटम वाला पार्ट है जो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, वेयर द टेम्परेचर रेंज इज 1500 to 1700 डिग्री सेल्सियस। In this zone, the mixture melts and forms little masses, which are called clinkers. और जो क्लिंकर्स होते हैं वो कलर में ब्लैक हो सकते हैं या ग्रीनिश हो सकते हैं और क्लिंकर्स को लोअर पार्ट ऑफ क्लिन से आउट किया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन बर्निंग प्रोसेस और क्लिंकर्स जोन। When excess calcium carbonate decomposed at 1000 degree Celsius temperature and formed calcium oxide and CO2 gas released. In second reaction, calcium oxide reacts with silica and formed dicalcium silicate, means 2CaOSiO2 or Ca2SiO4, or we can say C2S. In third chemical reaction, calcium oxide reacts with silica and formed tricalcium silicate, means 3CaO.SiO2, or we can say Ca3SiO5 or C3S. In fourth reaction of burning process, when calcium oxide reacts with alumina and formed tricalcium aluminate, means 3CaO.Al2O3, or we can say Ca3Al2O6 or C3A. In last reaction, calcium oxide reacts with alumina and iron oxide and formed tetracalcium aluminoferrite, means 4CaO.Al2O3.Fe2O3 or Ca4Al2Fe2O10 और C4AF। लास्ट वाला जो रिएक्शन है उसमें 4CaO प्लस आयरन का ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम का ऑक्साइड और फॉर्मेशन होगा 4CaO.Al2O3.Fe2O3। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में द क्लिंकर्स आर वेरी हॉट। इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन से एयर शक किया जाता है और क्लिंकर्स जोन को कूल किया जाता है। ग्राइंडिंग जोन के अंदर क्लिंकर्स के कूल होने के बाद इसे बॉल मिल्स में भेजा जाता है जहां इसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। द फाइन पाउडर सेट वेरी क्विकली बाय द absorption of moisture from the environment. So 2 to 3% quantity of gypsum is added, which acts as retarder to avoid or we can say prevent quick setting of the cement. अब हम बात करते हैं जिप्सम के केमिकल रिएक्शंस का। देखिए जिप्सम 3CaO
एल्युमिनियम का ऑक्साइड से रिएक्ट होके और 3CaO.Al2O3.CaSO4.2H2O का फॉर्मेशन करता है। और ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट है जो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। अब ये ग्राउंड क्लिंकर्स और जिप्सम का जो पाउडर है इज नॉन एज पोर्टलैंड सीमेंट विच इज़ रेडी फॉर पैकेजिंग। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग का। देखिए पैकेजिंग में जो भी सीमेंट बना है या जो फाइन पाउडर बना है उसको सबसे पहले स्टोर किया जाएगा एंड पैक्ड बाय ऑटोमेटिक मशीन्स इनटू 50 kg बैग्स। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।